I've stopped six wars in the last. I'm averaging about a war a month, but the last three were very close together. India and Pakistan and a lot of them. क्या आपने सुना? नहीं सुना तो फिर से गौर से सुनिए। ये वर्ल्ड पावर माने जाने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के माननीय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। इन्होंने इस बार 29वीं बार कहा है कि मैंने अब तक 6 वॉर रुकवा दी है। लगभग हर महीने एक जंग रुकवा रहा हूँ, जैसे मैंने भारत और पाकिस्तान की वॉर रुकवा दी। I've stopped six wars in the last. I'm averaging about a war a month, but the last three were very close together. India and Pakistan and a lot of them. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते सोमवार को एक बार फिर दावा किया कि यदि उन्होंने समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया होता और सभी व्यापार वार्ताओं को रोकने की धमकी नहीं दी होती, तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया होता। स्कॉटलैंड में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ आधिकारिक वार्ता से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान सहित दुनिया भर में 6 बड़े युद्धों को रोकने के लिए कदम उठाने का श्रेय लिया। ट्रंप हमास के साथ युद्ध विराम वार्ता विफल होने के कुछ ही घंटों बाद गजा में संघर्ष समाप्त करने के लिए इजरायल पर दबाव डालने के बारे में पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। स्कॉटलैंड के साउथ आयरशायर स्थित अपने टर्नबेरी गोल्फ रिजॉर्ट में मीडिया को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा, हमने हाल में कई युद्ध विराम देखे हैं। अगर मैं नहीं होता तो अब तक 6 बड़े युद्ध चल रहे होते, भारत और पाकिस्तान लड़ रहे होते। इतना ही नहीं, इससे पहले बीती 23 जुलाई को व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व मंच पर अमेरिका की प्रतिष्ठा बहाल की, अपनी ताकत से शांति बहाल की और युद्धों को समाप्त करने के लिए कई शांति समझौते कराए। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करवाया। उन्हें अपने शांति प्रयासों के लिए पहले ही 3 अलग-अलग नोबेल शांति पुरस्कार नामांकन मिल चुके हैं। The president has restored America's standing on the world stage, brought back peace through strength, and brokered numerous peace agreements to end wars. Again, all of this in just 6 months. He obliterated Iran's nuclear program to end the war between Israel and Iran, got NATO members to raise their defense spending to 5% of GDP, and secured a ceasefire between India and Pakistan, as well as brokering a historic agreement between Rwanda and the Democratic Republic of the Congo. The president has already received 3 different Nobel Peace Prize nominations for his peacemaking efforts. Again, all of this progress, all of these accomplishments have occurred in just 6 months. We are truly just getting started, and we look forward to working with all of you for the next 3.5 years. स्कॉटलैंड के निजी दौरे पर गए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमारे कई ऐसे हॉटस्पॉट हैं जहां युद्ध छिड़ा हुआ था। मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट थे, क्योंकि आप 2 परमाणु संपन्न देशों की बात कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट था। मैं पाकिस्तान और भारत के नेताओं को जानता हूँ, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो हमारे साथ एक व्यापार समझौते के बीच में थे, फिर भी परमाणु हथियारों की बात कर रहे थे। ये पागलपन है। इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों के साथ कोई व्यापार समझौता नहीं कर रहा हूँ, और वो व्यापार समझौता चाहते हैं। उन्हें इसकी जरूरत है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा, मैंने कहा अगर आप युद्ध करने जा रहे हैं तो मैं आपके साथ कोई व्यापार समझौता नहीं कर रहा हूं, और ये एक ऐसा युद्ध होता जिसमें कई अन्य देश इन्वॉल्व हो सकते थे। हमें परमाणु विनाश देखने को मिलता। जब वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल शुरू करते तो हर जगह विनाश दिखता, बहुत बुरी घटनाएं घटित होती। इसलिए शायद हम थोड़े स्वार्थी हो रहे हैं जब हम युद्धों को रोकना चाहते हैं, लेकिन हमने बहुत सारे युद्ध रोके हैं और ऐसा करना हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। दुनिया जानती है कि भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित घातक आतंकवादी हमले के जवाब में अपनी सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी मध्यस्थता के दावों का बार बार खंडन किया है। इतना ही नहीं, बीती 28 जुलाई को ही केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा को बताया कि भारत पाक संघर्ष रोकने में ट्रंप का कोई योगदान नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सटीक हमले 7 से 10 मई के बीच चले। भारत ने पहले 7 मई की अलसुबह पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए, जिसमें 100 से अधिक आतंकी मारे गए। इसके बाद दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष शुरू हुआ। भारत ने ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए कहा कि बिना किसी अमेरिकी मध्यस्थता के दोनों देशों की सेनाओं के बीच सीधी बातचीत के बाद संघर्ष विराम पर सहमति बनी। लेकिन ट्रंप है कि मानते नहीं। अमेरिका का एक माननीय राष्ट्रपति मानो खामखा
क्रेडिट जीवी बनता जा रहा है। लग रहा है कि ट्रंप झूठों के सरदार बन बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।